हम लोग लिमिट का रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को बताया गया था कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को किस ढंग से सॉल्व करना है। उसका 3-4 मेथड आपको बताया गया था। चलिए आज उसको यूज़ करते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। आपके क्लास 11th का एक्सरसाइज 13.1 है ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह इसमें कुछ लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ लिखा हुआ है x + 3। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस x का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ आपको इस x के जगह पे 3 लगा दीजिए, 3 + 3 = 6। ये इसका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस ढंग से बनने वाला है। अब देखिए आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। लिखा हुआ है लिमिट r टेंड्स टू 1 और यहाँ पे लिखा हुआ πr²। यहाँ भी अपने पास करने को कुछ नहीं है, बस r का वैल्यू बिठा दीजिए। 1 का स्क्वायर अगर कर भी देते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका आंसर पाई हो जाएगा। काम खत्म। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू -1 और यहाँ लिखा हुआ x का पावर 10 प्लस x का पावर 5 प्लस 1 और बाय में है x - 1। तो ये क्वेश्चन तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया गया था कि पहले इसको जो है रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद अगर कुछ कटता है तो काटेंगे, है ना, फैक्टराइज करेंगे, बल्कि फैक्टराइज करेंगे और कोई कटता है तो काटेंगे। लेकिन ना तो ये फैक्टराइज होने वाला है और ना ही ये कटने वाला है, तो यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे x का वैल्यू जो दिया हुआ बैठा दीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ -1, तो आप यहाँ लगाइए, जहाँ x लिखा हुआ वहाँ पे -1 लगा दीजिए। -1 का पावर 10 प्लस -1 का पावर 5 प्लस 1 और बाय में -1 शायद आप पढ़े होंगे कि -1 का पावर अगर इवन है तो वो +1 बन जाएगा, है ना। -1 का पावर अगर ओड है तो वो -1 बन जाएगा, +1। -1 और -1 दोनों मिलके हो जाएगा -2। अब क्या होगा जरा चेक कर लीजिए भाई, प्लस में 1 माइनस में 1 कट जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा -2 जो कि हो जाएगा -1/2। इसका आंसर जो है कुछ ऐसा होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है x टेंड्स टू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है x + 1 का पावर 5 -1 और बाय में x। तो इसका चेहरा जो है ना एक फार्मूले से मैच कर रहा है। आपको बताया गया था फार्मूला, अगर याद होगा आपको, कुछ ऐसा लिखा हुआ था लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ था x का पावर n माइनस a का पावर n और बाय में x - a। अगर इतना सब कुछ है तो इसके बदले में लिखा जाता है n a का पावर n - 1, है ना। तो इस क्वेश्चन का चेहरा जो है ना इस फार्मूला से बहुत हद तक मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा कमी है। कमी क्या है? इस फार्मूला को लगाने के लिए जरा ध्यान दीजिए, जो चीज़ ऊपर लिखा है वही चीज़ नीचे भी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जैसा ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही नीचे लिखा जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 का पावर 5 -1 बाय में x लिखा हुआ है। हम चाहें तो +1 और -1 कर सकते हैं, ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि +1 और -1 एक दूसरे को काट देगा। लेकिन ऐसा करने से इसका चेहरा इस फॉर्मूले से बहुत हद तक जो है मिलने लगेगा। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो है फार्मूला। फार्मूला क्या है भाई?
एन ए का पावर एन माइनस वन। एन का मतलब ये पावर कितना है भाई, 5 है ना। बोलने का ए है कितना, 1, 5 माइनस 1, 1 का पावर कुछ भी हो वैल्यू उसका 1 होगा। 5 को अगर 1 से इंटू कर देंगे 5, इसका आंसर जो है 5 आने वाला। कुछ ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी बाय में x प्लस 1। तो देखने से तो ये लग रहा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था कि इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे और अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। तो साहब ये ना तो फैक्टराइज होने वाला है और ना ही यहाँ कुछ कटने वाला है, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन होता है x का वैल्यू बैठा देना। बस वही काम करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू 0 बैठा देंगे। अगर आप x का वैल्यू 0 बैठाइएगा यहाँ पे तो ये साहब तो गए काम से, ऊपर बचेगा b है ना। नीचे अगर x का वैल्यू 0 बैठा दीजिएगा प्लस 1, ये कट कुट के जो है आपका आ जाएगा b बाय 1, जिसको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ b लिख सकते हैं। कुछ इस ढंग का इसका आंसर होने वाला, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू -2 और यहाँ लिखा 1/x प्लस 1/2 और बाय में लिखा हुआ है x प्लस 2। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, देखिए क्या होता है। लिमिट को ढोते रहेंगे तब तक जब तक जो है सारा काम नहीं आता। इसको जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। x और 2 का एलसीएम 2x हो जाएगा। x से अगर x कटा तो 2 बचेगा, 2 का अगर 1 से इंटू करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, x का अगर 1 से इंटू करेंगे हम तो x आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ, x प्लस 2। अब क्या होगा भाई, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -2। शायद आप जानते हैं ये 2 प्लस x लिखे चाहे x प्लस 2 लिखे कोई फर्क नहीं है, 2x है ना। इसको जो है आप चाहो इसके नीचे 1 है, ऐसे कुछ लिख सकते हो इसको। अब देखिए ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2, ये कट जाएगा, है ना। अब मेरे पास कुछ भी काम बचा नहीं, तो लास्ट में x का वैल्यू -2 पुट कर देंगे। देखिए 1 है, नीचे 2 है ना, और x का वैल्यू -2 पुट कर देना। ये कितना बन जाएगा देख लीजिए, 1/-4 बनने वाला। तो 1/-4 लिखिए चाहे -1/4 लिखिए, बात बराबर है। कुछ इस ढंग से जो इसका आंसर आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, है ना। ये देखने से लग रहा है कि फ्रैक्शन में है, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ, नीचे भी कुछ लिखा हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको बताया गया था कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। पहला काम फैक्टराइज करना, दूसरा काम अगर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे तो काट देना है, और तब जाके लास्ट में जो है लिमिट का काम करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ 3x² -x -10। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में आप बहुत पढ़े हैं। फैक्ट ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। बनाने का तरीका ये है कि शुरू और आखिरी के नंबर को गुना कीजिए, 30 आ जाएगा। 30 को कुछ ऐसा तोड़ना है जो x बन जाए या -1 बन जाए, तो उसका टुकड़ा आप कर दीजिए 6 और 5। -6x और 5x को अगर मिला दीजिएगा तो -x बन जाएगा, और अगर इंटू कर दीजिएगा तो -30x² बन जाएगा। इसका मतलब आप जो है सही तोड़े हो। नीचे लिखा हुआ x² -4, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं x² -2 का स्क्वायर। चलिए देखिए इतना दूर में चेक कीजिए कुछ कॉमन है क्या। 3x को कॉमन निकाला जा सकता है। 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस यहाँ दोनों में
5 को आप कॉमन ले सकते हैं। 5 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा। नीचे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। चलिए आपका काम बहुत हद तक हो चुका है। लिमिट को लिखते रहना होगा, x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है ना। अब देखिए एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखिए और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिखिए, यानी कि x माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर कौन है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 है। बाय में x माइनस 2 है और साथ में है x प्लस 2। पहला काम फैक्टराइज करना था, कर लिए। दूसरा काम कुछ कटता तो काट दीजिए, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है ना, लास्ट में जो है x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा होगा वहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिए। ये 3 है सर, यहाँ 2 लगा दीजिए आप, प्लस 5 बाय में 3 प्लस 2। ये आपका 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 बन जाएगा, 3 प्लस 2 5 बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 11/5। कुछ इस ढंग से क्वेश्चन बनने वाला। ये वाला बेटा पॉज कर दिया था क्या? रुको रुको, x का वैल्यू 2 लगा दीजिए। ये 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11 बन जाएगा, 2 प्लस 2 आपका 4 बन जाएगा। ये इसका आंसर होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बुक का। लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर में लिखा हुआ x का पावर 4 माइनस 81, नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो ये भी देखने से लग रहा है कि फ्रैक्शन में है, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है। बनाने का तरीका पता है आपको। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, ऊपर नीचे कुछ कटता तो काटेंगे और तब जाके सबसे लास्ट में लिमिट का काम करेंगे। चलिए इस काम को करते हैं। देखिए x का पावर 4 को हम चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। उसी तरह से 81 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। नीचे जरा देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है और क्वाड्रेटिक फॉर्म को जो है सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तरीका पता है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू करना है। 2 और 3 को जब इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि वो -5 बन जाए, है ना। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x रखिए प्लस x रखिए, दोनों को मिला दीजिएगा, -5x आ जाएगा, -3। देखिए भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इन दोनों में चेक कीजिए कुछ कॉमन है क्या। 2x को बाहर कर सकते हैं, 2x को जब बाहर कर देंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ पे आपका 3 बचने वाला, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मतलब अनकॉमन है। चलिए देखिए भाई, ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, है ना। x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो है फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये साहब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बाय में क्या लिखा जरा चेक कर लीजिए भाई। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखिए और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिखिए। चलिए अब अगर कोई कटता तो काट देंगे, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, है ना।
मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, लास्ट में x का वैल्यू 3 जो है लगा देना है। जब आप x का वैल्यू यहाँ 3 लगाएंगे ना, तो ये देखिए 3 + 3 बन जाएगा, है ना। जब आप x का वैल्यू यहाँ 3 लगा देंगे ना, तो ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बन जाएगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर जो 9, तो इसको होना ही होना। नीचे देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे 3 लगा दोगे ना, तो ये 2 × 3 बन जाएगा और ये +1, काम हो गया हमारा। ये 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा, 9 + 9 आपका 18 हो जाएगा, 3 × 2 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। 18 को 6 इंटू कर दीजिए बाय 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इस ढंग से बनने वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट जो है कैसे निकाला जाता है। बाकी जो 2-4 क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसको आप खुद से ट्राई कीजिए, 100% बनेगा अगर प्रोसेस आपको पता है तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट जो है वो कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद।